सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में भारत के समुद्री क्षेत्र से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, उन राज्यों के बारे में विस्तार से इस पर चर्चा किया जा रहा है। जैसे पहले यदि देखा जाए सबसे नीचे एक तरफ से जो मालाबार, ये सबसे जो हमारे सबसे नजीक जो निचले एरिया का निचले क्षेत्र में जो केरल है, ये हमारे भी समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए हैं। यह कारामंडल तट यानी तमिलनाडु, ये भी हमारे समुद्र के क्षेत्र से घिरा हुआ है। यह कर्नाटक, फिर ये गोवा के जो ये समुद्री क्षेत्र के इलाका है, कोकण तट है, और कर्नाटक में है कनरावत तट है। उसी तरह आंध्र प्रदेश का देखिए, ये भी हमारा समुद्री क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश का समुद्री क्षेत्र है। फिर उड़ीसा भी हमारा क्या है, समुद्री क्षेत्र का एक हिस्सा है। और उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल भी हमारे समुद्री तट की एक भाग है। फिर महाराष्ट्र भी समुद्री क्षेत्र का ये भी भाग है, गुजरात भी। तो इस प्रकार के यदि पूछे जाएं भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री स्थल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं यानी सटे हुए हैं, यानी किसी तरह से प्रश्न बनाए तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पूछेगा इनमें से दो तीन राज्य ले लेगा, एक राज्य नहीं लिखेगा। यदि कहेगा इनमें से कौन सी समुद्री क्षेत्र से नहीं है, कौन सा राज्य, तो इसी तरह से उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो जैसे गुजरात हुआ, और गुजरात जैसे कर्म से लिया जाए तो इसमें से कुल हमारे 8 हैं, जो 8 राज्य हैं समुद्री क्षेत्र से घिरे हुए हैं। यदि पूछेगा भारत के कितने राज्य समुद्री स्थल रेखा से घिरे हुए हैं, तो कितने हैं, 8 हैं। 8 हमारे राज्य हैं जो समुद्री स्थल रेखा से घिरे हुए हैं। पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिमी भाग को अरब सागर कहा जाता है। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं। यदि हमने एक बना दे रहा हूँ, भारत के समुद्री क्षेत्र यानी सीमा स्थल से कौन सा राज्य नहीं है, हमने ऑप्शन ले रहा हूँ। जैसे इसमें से पूछा कौन सा नहीं है, हमने लिया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। एक हमने ले लिया क्या, उत्तराखंड। इनमें से कौन सा नहीं है, उत्तराखंड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे समुद्री स्थल यानी सीमा रेखा से नहीं छूती है, इसलिए हमारा उत्तराखंड जो है समुद्री सीमा रेखा नहीं है। ठीक, फिर इसी के नेक्स्ट आपको थोड़े वीडियो में एक कवर करके वीडियो का माध्यम से आपको हर एक प्रश्न पे बताया जाएगा। आप सभी को धन्यवाद।